हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स पे बनाया गया है, जैसे डायल अप है, डीएसएल है, एडीएसएल है, ब्रॉडबैंड है। इनको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस टेक्नोलॉजी में क्या वर्किंग होती है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायल अप कनेक्शन। अच्छा, डायल अप कनेक्शन देखने से पहले दो टर्म्स हैं ऐसे जो हमको आने चाहिए, जिनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो इंटरनेट की अगर हम बात करें तो दो वर्ड्स हैं आपके, एक होता है नैरो बैंड, एक होता है आपका ब्रॉडबैंड। तो इन टर्म्स को अगर हम देखें तो नैरो बैंड जो होगा और ब्रॉडबैंड जो होगा, ये डेटा एक्सेस या फिर डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड को लेके बनाए गए हैं या फिर उनको लेके बोले जाते हैं। नैरो बैंड की अगर हम बात करें तो इसमें डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो होगी वो जनरली केबीपीएस में होती है, किलो बिट्स में, किलो बिट्स पर सेकंड में। ब्रॉडबैंड की अगर हम बात करें तो ये मल्टीपल डेटा सेम टाइम पे रिसीव और सेंड कर सकता है, मतलब ट्रांसमिट भी हो जाएगा, रिसीव भी हो जाएगा। डेटा की जो स्पीड रहती है वो इसकी रहती है एमबीपीएस या फिर जीबीपीएस, मेगाबिट्स पर सेकंड या फिर गीगाबिट्स पर सेकंड। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि केबीपीएस करके अगर कभी भी आपसे कुछ पूछ लिया जाए तो हमेशा नैरो बैंड का पार्ट होगा, क्योंकि ब्रॉडबैंड जो होता है ये स्पीड जो होती है हमेशा ज़्यादा प्रोवाइड कराता है। अच्छा, डायल अप कनेक्शन सबसे पहले देखें। डायल अप नाम से समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि डायल अप की अगर हम बात करें तो कोई डायल होता होगा कुछ नंबर इसमें। आप लोगों ने अगर देखा हो तो कई बार क्या होता है कि एक नंबर डायल होता है आपके मोबाइल से, या फिर आपका जो डेटा कार्ड है उसके अंदर आपको एक नंबर सेट करना होता है। वो वाला नंबर जब डायल होगा तभी कनेक्शन स्टेब्लिश होगा। आप लोग अभी देख भी रहे होंगे, अभी मोनेटाइजेशन वगैरह डिमोनेटाइजेशन वगैरह चल रहा था, तो उसमें हुआ क्या था कि कुछ एप्लीकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, जैसे भीम है, या फिर एक ऐड आता था टेलीविजन वगैरह पे, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें बोला जाता था कि अगर सिंपल मोबाइल है आपका तो उससे आपको खाली डायल क्या करना है, *99। अच्छा, ये जो है ये एक डायल अप कनेक्शन क्रिएट करता है। डायल अप कनेक्शन के अंदर क्या होगा, एक नंबर डायल होगा। नंबर डायल होने के बाद में सर्वर से एक कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। जब वो कंफर्मेशन पूरा मिल चुका होगा, कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका होगा, उसके बाद डेटा ट्रांसफर स्टार्ट किया जा सकता है। अच्छा, इसको समझ लेते हैं। डायल अप की अगर हम बात करें तो ये करता क्या है, आपके पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जो होते हैं पीएसटीएन, उसकी फैसिलिटी यूज में लेता है। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क की फैसिलिटी को यूज में लेता है। नेक्स्ट अगर देखें, स्टेब्लिश अ कनेक्शन टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी जो होते हैं आपके, बाय डायलिंग ए टेलीफोन नंबर ऑन ए कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन। मतलब ये करेगा क्या कि आपकी जो ऑर्डिनरी जो टेलीफोन कनेक्शन है, ये जो टेलीफोन लाइंस है या फिर मोबाइल कनेक्शन की हम बात करें तो इनमें करेगा क्या, पहले एक टेलीफोन का एक मोबाइल नंबर डायल करेगा। जब वो नंबर डायल होगा सर्वर के पास पहुंचेगा, सर्वर चेक करता है कि अब रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है, या फिर जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल की जा सकती है या नहीं की जा सकती। अगर फुलफिल की जा सकती है तो वहाँ से रेस्पॉन्ड मिल जाएगा और कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा, मतलब आप नेट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें, द पीएसटीएन कंसिस्ट ऑफ टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लिंक, सेलुलर नेटवर्क, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। आपकी जो पीएसटीएन जो नेटवर्क है आपका, ये किस किस चीज़ का हो सकता है या फिर क्या क्या चीज़ से बना हुआ हो सकता है। टेलीफोन लाइंस यहाँ पे हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो सकती है यहाँ पे, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लिंक हो सकते हैं वायरलेसली काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के लिए अगर यूज में लिए जाए तो, सेलुलर नेटवर्क हो सकता है मोबाइल का, जो भी हमने बात की थी नंबर जैसे डायल करने के लिए *99 है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की हम बात कर सकते हैं, सैटेलाइट फ़ोन वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, डायल अप रिक्वायर्ड टाइम टू स्टेब्लिश अ टेलीफोन कनेक्शन अप टू सेवरल सेकंड डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। अच्छा, इस चीज़ को भी समझ लीजिएगा। ये अगर आप लोगों ने कभी नोकिया के मोबाइल से काफ़ी टाइम पहले, 5-6 साल पहले, अगर आपने नोकिया के मोबाइल से कभी कनेक्शन स्टेब्लिश करने की कोशिश की होगी तो आपने देखा होगा कि कनेक्शन स्टेब्लिश होने में टाइम लगता था। तो वो जो टाइम लगता है वो डिपेंड करता है लोकेशन पे। लोकेशन कौन सी वाली लोकेशन, कि आप अभी किसी नेटवर्क टावर से कितना दूर हैं, मतलब आपको जो सर्विस मिल पा रही है आप उस सर्विस टावर से कितना दूर हैं। अगर ज़्यादा दूर होंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, पास में होंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। परफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फॉर प्रोटोकॉल सिंक्रोनाइजेशन बिफोर डेटा ट्रांसफर कैन टेक प्लेस। अच्छा देखो, इसके अंदर होगा क्या, इसमें ऐसा नहीं होगा कि दो डिवाइसेस थी, दोनों के अंदर कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ और होते ही डाटा
ट्रांसफ़र जो होगा आपका वो इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, पहले क्या होगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, उसके बाद प्रोटोकॉल सिंक्रोनाइज किए जाते हैं। प्रोटोकॉल सिंक्रोनाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि ये चीज़ डिसाइड की जा सके कि जो डेटा है उसका करना क्या है, मतलब डेटा ट्रांसमिशन चलना है या फिर कुछ और प्रोटोकॉल चलना है, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हुआ या फिर कुछ और डेटा होना है, टीसीपी आईपी वगैरह हुआ। तो पहले प्रोटोकॉल का सिंक्रोनाइजेशन होगा, उसके बाद में आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो ये स्लोअर कम्युनिकेशन है, नॉर्मल सी बात है। डायल अप कनेक्शन की अगर हम बात करें तो काफ़ी स्लो इसकी स्पीड होती है। मैक्सिमम ये जो स्पीड प्रोवाइड करवाता है ये 56 kbps से लेके हार्डली 110 kbps तक की स्पीड प्रोवाइड करा देता है। अच्छा, इसकी जो डिफ़ॉल्ट स्पीड है वो 56 kbps ही मानी जाती है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड की अगर हम बात करें तो 110 kbps की स्पीड ये प्रोवाइड करा देता है। ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो इसमें आप मीडिया स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। जैसे अगर आप बोलें कि मैं वीडियो कॉल करना चाहता हूं या फिर कोई ऑडियो में डायरेक्ट प्ले करना चाहता हूं स्ट्रीमिंग के थ्रू, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें इतने फ्रेम्स पर सेकेंड मिल ही नहीं पाएंगे आपको कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकें या फिर ऑडियो की डायरेक्ट मीडिया स्ट्रीमिंग कर सकें। तो यहाँ तक का पार्ट समझ आया होगा। एक बार इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि वर्किंग किस तरीके से होती है पूरी की पूरी। इसको ऐसे समझिएगा जैसे एक मोबाइल है जिसके थ्रू आप लोग कनेक्शन स्टेब्लिश करना चाहते हैं या इंटरनेट को यूज में लाना चाहते हैं। आपका कंप्यूटर आप चाहते हैं कि इस मोबाइल से आप कनेक्ट कर लें। मान लीजिए आपने कंप्यूटर को मोबाइल से कनेक्ट कर लिया। अब मोबाइल क्या करेगा, यहाँ पे टेलीफोन भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है। मोबाइल क्या करेगा, एक नंबर डायल करेगा। मान लीजिए इसने नंबर डायल किया *99#। यहाँ से ये जो रिक्वेस्ट है ये नियर बाई टावर जो होगा आपके पास, आपका उसके पास जाएगी। ये टावर अगर सर्वर टावर से डायरेक्ट कनेक्टेड हुआ तो रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए कनेक्टेड नहीं है तो ये नेक्स्ट नियर बाई टावर को रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। अच्छा, वो सर्वर के पास में रिक्वेस्ट सेंड करेगा आपकी। सर्वर कौन होंगे यहाँ पे, इसको हम बोल सकते हैं आईएसपी बोल सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हम इसको बोल सकते हैं। जब यहाँ पे ये रिक्वेस्ट गई, अब मान के चलिए कि ये 1 सेकेंड में या 1 मिनट में 100 रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकता है। अगर ये 100 रिक्वेस्ट के बीच में होगी आपकी रिक्वेस्ट तब तो फुलफिल कर दी जाएगी, अगर नहीं होगी तो आपको वेट करना पड़ेगा। और यही चीज़ होती है जो अभी हमने जस्ट देखा था कि जो कनेक्शन स्टेब्लिश होता है उसमें टाइम लगता है। तो मान लीजिए यहाँ से आपने रिक्वेस्ट सेंड की, रिक्वेस्ट पहुंची यहाँ पे आपके सर्वर के पास में, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो इंटरनेट से आपका कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करवाएगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये देखी जाएगी कि रिसोर्सेज अभी मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। रिसोर्सेज मान लीजिए अवेलेबल है तो एक रिक्वेस्ट जनरेट कर दी जाएगी। रिक्वेस्ट गई यहाँ पे, तो अब क्या हुआ, आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड हो चुका है। लेकिन पहले अभी होना क्या है, पहले प्रोटोकॉल सिंक्रोनाइजेशन होना है। मतलब डेटा ट्रांसफर आप कब कर पाएंगे, जब प्रोटोकॉल सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये आपको समझ आया होगा। डायल अप कनेक्शन जो होते हैं ये इनका ड्रॉबैक क्या है, एक तो ये स्लो होते हैं, दूसरा टाइम जो है वो कंज्यूम करते हैं। जब भी कनेक्शन क्रिएट होगा तो उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। यहाँ तक का पार्ट समझ आया होगा, ये डायल अप कनेक्शन का है। नेक्स्ट देखें हम तो नेक्स्ट होते हैं आपके डीएसएल। डीएसएल जो होती है ये है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है ये भी टेलीफोन से ही यूज में ली जाती है, टेलीफोन की ही केबल्स होती हैं। तो ट्रांसमिट डिजिटल डेटा ओवर टेलीफोन लाइन्स, ये ध्यान रखिएगा कि डिजिटल डेटा यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है। तो अच्छा, एक चीज़ ये समझ लीजिएगा पहले कि अगर हम टेलीफोन लाइंस की बात करें तो टेलीफोन लाइंस का डेटा अगर हम बोलें कि डायरेक्ट मैं टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर पे इंटरनेट एक्सेस कर लूँ तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टेलीफोन लाइंस के अंदर जो डेटा आ रहा होगा वो डेटा किस फॉर्म में होगा, एनालॉग फॉर्म में। लेकिन कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर कौन सी फॉर्म समझता है आपका, डिजिटल फॉर्म। मतलब क्या है कि जो एनालॉग फॉर्म के अंदर डेटा आ रहा है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किया क्या जाता है, आपकी जो डीएसएल लाइन होती है, जो टेलीफोन लाइंस होती है, ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन, इसको बेसिक एग्जांपल से बिल्कुल समझ लीजिएगा। वहाँ पे एक मॉडेम की जरूरत पड़ती है। मॉडेम क्या होता है आपका, मॉडेम का काम क्या होता है, मॉडेम करता है आपका मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मतलब पहले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और फिर वापस से जब डिजिटल सिग्नल टेलीफोन लाइन से ट्रैवल करेंगे तो उनको वापस से एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा डिजिटल डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, टेलीफोन लाइंस के थ्रू। अच्छा, कौन कर रहा है, ये पॉसिबल कैसे हुआ, एक तो हमको मॉडेम चाहिए ही चाहिए और दूसरा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन चाहिए। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्यों, क्योंकि डीएसएल लाइन के थ्रू ही आप उस डेटा को टेलीफोन लाइंस में ट्रैवल करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एडीएसएल जो होता है ये सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। द मोस्ट कॉमनली इंस्टॉल्ड डीएसएल टेक्नोलॉजी फॉर इंटरनेट एक्सेस। आप जितने भी देखेंगे राउटर्स वगैरह जो होते हैं, मॉडेम्स वगैरह जो होते हैं, मॉडेम की अगर हम बात करें तो जितनी भी मॉडेम्स वगैरह आती है
आजकल जो यूज में ली जाती है नॉर्मली वो होती है एडीएसएल। एडीएसएल जो होता है आपका ये एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का मतलब समझिएगा, आपकी जो डीएसएल लाइन है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है आपकी, इसके अंदर होगा क्या कि डेटा ट्रेवल करेगा। अच्छा, डेटा ट्रेवल कर रहा है तो दो डायरेक्शन में कर सकता है। एक आपका कर सकता है क्लाइंट से लेके सर्वर की साइड में, एक हो सकता है सर्वर से लेके क्लाइंट की साइड में। मतलब एक डाउनलोडिंग हो सकता है आपका, एक अपलोडिंग हो सकता है। तो इनको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब डेटा को आप डाउनलोड कर रहे होंगे, मतलब डाउन स्ट्रीम जब होगा, तो उसकी स्पीड आपको ज़्यादा मिलती है। डेटा के अप स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो उसकी स्पीड आपको कम मिलती है। तो आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि जितने भी नेटवर्क या इंटरनेट के टाइप हम लोग यूज में लेते हैं, तो उसमें अपलोडिंग की स्पीड हमको कम मिलती है, डाउनलोडिंग की स्पीड ज़्यादा मिलती है। ऐसा है क्यों? क्योंकि हम यूज में क्या ले रहे हैं अभी, एसिमेट्रिक डीएसएल। नेक्स्ट अगर देखें, डीएसएल सर्विस कैन बी डिलीवर्ड साइमल्टेनियसली विद वायर्ड टेलीफोन सर्विस ऑन द सेम टेलीफोन लाइन। इस चीज़ को समझिएगा कि डीएसएल सर्विस की अगर हम बात करें तो आपकी जो टेलीफोन लाइन है उस पर टेलीफोन भी आपका वर्क करेगा, मतलब वॉइस कॉल वगैरह जो है वो भी आपके वर्क करेंगे, और डीएसएल सर्विस भी जो होगी वो भी साथ के साथ ही वर्क करेगी। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ डीएसएल यूजेस हायर फ्रिक्वेंसी बैंड्स ऑफ डेटा। अच्छा, जो आपके उसके वॉइस कॉल जो ट्रेवल कर रहे होंगे, या वॉइस कॉल जो आप यूज में ले पा रहे होंगे, वो क्यों यूज में ले पा रहे हैं? क्योंकि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आपके इस डेटा से लोअर है। हायर फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, डेटा जो है वो डीएसएल के अंदर यूज में लिया जाता है। डेटा को अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजना है तो वहाँ पे हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी बैंड यूज में लिए जाते हैं। तो सेम टाइम पे सेम डिवाइस से आप लोग कर क्या पाते हैं, आप कॉल भी अटेंड कर पाते हैं, वॉइस वगैरह भी, और आप वहाँ पे डेटा भी सेंड कर पाते हैं। अच्छा, आपका जो डायल अप कनेक्शन है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि डायल अप के अंदर आप लोग अगर कॉल अटेंड कर लेते हैं तो आप उस टाइम पे नेट एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको कॉल कैंसिल करनी पड़ेगी, आप सेम टाइम पे दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। ये ड्रॉबैक है सबसे बड़ा डायल अप कनेक्शन का। डीएसएल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इसका टाइप होता है सिमेट्रिक डेटा सब्सक्राइबर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अच्छा, अगर इसकी बात करें कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में डिफरेंस क्या है, तो एसिमेट्रिक तो हमने जस्ट देखा था कि उसमें अपलिंक और डाउनलिंक की स्पीड जो होती है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड वो अलग अलग होती है। लेकिन अगर सिमेट्रिक की हम बात करें तो सिमेट्रिक में दोनों स्ट्रीम की जो रेट बोल सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र रेट बोल सकते हैं, वो करीब करीब इक्वल होती है। मैक्सिमम इसको हम बोल सकते हैं कि 3 Mbps की ये स्पीड आपकी प्रोवाइड कराता है, डेटा अपलोड की भी और डेटा डाउनलोड की भी। एसिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो एसिमेट्रिक आपका 7 to 9 Mbps डाउनलोडिंग या डाउन स्ट्रीम प्रोवाइड करा देगा। अप स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो ये 1 से 2 Mbps की आपकी अप स्ट्रीम प्रोवाइड करा देगा। अच्छा, इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में सर्वर बोल लीजिए इसको, या फिर ये बोल लीजिए कि ये आईएसपी है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पे आपका कस्टमर है, यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस मान लीजिए, या फिर ऐसे मान के चलिए कि एक सर्वर है। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे डीएसएलएम लगा हुआ है। डीएसएलएम जो होता है आपका, ये डीएसएल है एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। एक्सेस मल्टीप्लेक्सर कहाँ पे होगा, ये हमेशा ये सर्वर एंड पे होगा हमेशा। अच्छा, ये करेगा क्या, फोन लाइन के थ्रू आपको कनेक्शन प्रोवाइड करा देगा। यहाँ पे आपको मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं। तो अगर इंटरनेट एक्सेस नहीं करना चाहते तो इस लाइन पे आप डायरेक्ट टेलीफोन कम्युनिकेशन यूज में ले सकते हैं। मॉडेम जब यहाँ पे कनेक्ट किया गया होगा तो मॉडेम का काम क्या था, अभी जस्ट हमने देखा था कि यहाँ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो कौन से फॉर्म में है, एनालॉग फॉर्म में। कंप्यूटर जो है उनको कौन से सिग्नल्स चाहिए, डिजिटल फॉर्म में। तो मॉडेम का काम क्या है, मॉड्यूलेशन करता है और डीमॉड्यूलेशन करता है। मतलब जो सिग्नल्स है उन सिग्नल्स को इसने कन्वर्ट कर दिया कौन से वाले में, जिसके लिए जो हमारे कंप्यूटर्स की या हमारे डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे राउटर एक आगे कनेक्टेड है, लैन जो है ये वायर्ड है, यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर हम लोगों ने कनेक्ट किए हुए हैं, लैपटॉप जो है ये वायरलेस है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो है आपका ये डीएसएल है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है उसकी वर्किंग है। यहाँ पे एक डीएसएलएम चाहिए होता है, एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का काम क्या कि वो सर्विस प्रोवाइड करवाएगा आगे, और एक मॉडेम की रिक्वायरमेंट होगी आपको, ताकि आप क्या कर पाएँ, मॉडेम के थ्रू डेटा को एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ आया होगा। ये डीएसएल था। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आता है आईएसडीएन।
ISDN हुआ, ब्रॉडबैंड हुआ, ये सारे के सारे DSL के थ्रू ही चलते हैं। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि DSL जो है वो बिल्कुल अलग है, ब्रॉडबैंड जो है वो बिल्कुल अलग है। ब्रॉडबैंड जो है वो एक टाइप ही है आपका DSL का। ISDN जो है ये भी एक टाइप ही है आपका DSL का। तो ISDN की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है ये होती है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अच्छा, ये इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क क्यों कहलाया? क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर आप वॉइस, वीडियो, डेटा और जितने भी मतलब जो भी चीज़ आप इसके अंदर ट्रांसमिट कर पाएँ वो सारे के सारे सेम टाइम पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको ऐसे नहीं देखना कि मैं सिर्फ वॉइस कॉल यूज में ले सकता हूँ या फिर मैं सिर्फ डेटा एक टाइम पे यूज में ले सकता हूँ। इसमें आप जितने भी चीज़ें सेम टाइम पे ट्रांसफ़र करना चाहें, ट्रांसमिट करना चाहें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, वो आसानी से आप कर सकते हैं। मतलब क्या? A set of communication standard for simultaneous digital transmission of voice, video, data and other network services over the traditional circuit of पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PSTN जो हमने देखा था अभी। तो ये क्या करता क्या है? ISDN आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू आप सेम टाइम पे एक ही केबल में, सिंपल वाली जो आपकी केबल है ऑर्डिनरी, उस केबल के थ्रू या फिर उस नेटवर्क के थ्रू आप लोग सेम टाइम पे वॉइस एक्सेस भी यूज में ले सकते हैं, वीडियो भी यूज में ले सकते हैं, डेटा एक्सेस भी यूज में ले सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये तो है आपका ISDN। नेक्स्ट अगर देखें तो ISDN के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो अलग अलग इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं। सबसे नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होता है वो है बेसिक रेट इंटरफेस। बेसिक रेट इंटरफेस जो है, यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र की रेट है ये काफ़ी स्लो रहेगी, मतलब काफ़ी कम रहेगी, नॉर्मल बोल सकते हैं बेसिक रेट। एक होता है प्राइमरी रेट, ये बेसिक रेट से थोड़ा अच्छा होता है। अच्छा, ये जो दोनों हैं आपके, यहाँ पे इनको देख के कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बेसिक रेट और प्राइमरी रेट ये जो है ये सिर्फ इंटरफेस है। हम अगर हमारे इंटरफेस की अगर बात करें तो हम कौन सा इंटरफेस यूज में लेते हैं ISDN का? तो हम हमेशा ब्रॉडबैंड ISDN इंटरफेस यूज में लेते हैं। दो टाइप इसके और है, नैरो बैंड ISDN है और ब्रॉडबैंड ISDN है। हम लोग जो यूज में लेते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क का पार्ट, वो है ब्रॉडबैंड। नैरो बैंड की अगर हम बात करें तो नैरो बैंड जो होगा उसमें ISDN के फीचर तो होंगे लेकिन ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे नहीं रहेगा। जो डेटा ट्रांसमिशन उसके अंदर होगा वो लिमिटेड टाइप का रहेगा। तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड की अगर हम बात करें तो ब्रॉडबैंड ज़्यादा कुछ इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते अलग से। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विच यूजेज एंड प्रोवाइड वाइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो बढ़ जाती है, उनकी रेंज बढ़ जाती है ब्रॉडबैंड के अंदर। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, ब्रॉड, इसको वाइड बैंड भी कई बार बोल लिया जाता है। वाइडर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वगैरह आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। जो भी डेटा ट्रांसमिशन वगैरह होगा ये स्पीड आपको काफ़ी ज़्यादा मिल पाती है। 100 Mbps तक की आप स्पीड बोल सकते हैं कि आपको ब्रॉडबैंड के अंदर 100 Mbps तक की स्पीड मिल जाएगी। जनरली यहाँ पे केबल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि केबल कौन सी आप लोग यूज में लेते हैं। आप लोग अगर कोएक्सियल केबल यूज में लेंगे तो हो सकता है वहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड थोड़ी वेरी करे, या फिर हो सकता है ट्विस्टेड पेयर अगर आप यूज में लेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका डेटा लॉस होगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल आप लोग यूज में ले सकते हैं। अच्छा, ये जो केबल्स है, इन केबल्स पे भी एक वीडियो लेक्चर बना के हम लोग कोशिश करेंगे कि अपलोड कर दिया जाए। गाइडेड और अनगाइडेड मीडियम की कैटेगरी में आप लोग पढ़ते हैं केबल्स के बारे में। केबल जो होती है वो ईथर होती है, ईथर को ही केबल कहा जाता है। नेक्स्ट अगर देखें, द वाइडर और ब्रॉडर ऑफ बैंडविड्थ ऑफ अ चैनल द ग्रेटर द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा, इस चीज़ को ऐसे समझिएगा कि जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ का कोई चैनल होगा उसकी इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। नॉर्मल सी बात है कि मान लीजिए कि डाटा ट्रांसफ़र जो आप कर रहे हैं, अगर आपके चैनल की स्पीड जो है या बैंडविड्थ जो है वो 100 Mbps है तो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी भी उसकी नॉर्मल सी बात है बढ़ जाएगी। एबल टू प्रोवाइड स्पीड इन Mbps पर सेकेंड, मेगाबिट्स पर सेकेंड। अच्छा, कुछ कुछ जो है वहाँ पे गीगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड भी प्रोवाइड की गई है। मतलब AT&T लेबोरेटरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इसको लैब के अंदर यूज में लिया गया और वहाँ पे गीगाबिट्स पर सेकेंड में स्पीड इससे यूज में, मतलब स्पीड प्रोवाइड करा दी गई या फिर स्पीड इससे मिल गई। अच्छा, ये वाली अगर हम बात करें तो ये टेस्टिंग बेस पे ही चलाया गया था, लैब के अंदर ही चलाया गया था, केबल्स के थ्रू चलाया गया था। तो अगर नॉर्मली आपको याद रखना है तो ये याद रखिएगा कि स्पीड जो मिलती है यहाँ पे वो मेगाबिट्स पर सेकेंड में मिलती है। अच्छा, ये वाला जो था ब्रॉडबैंड की अगर हम बात करें तो ब्रॉडबैंड में नेक्स्ट देख लीजिए कि मेनली ADSL ब्रॉडबैंड इज यूज्ड इन होम एंड ऑफिसेज।
ज़्यादातर जो ब्रॉडबैंड यूज में लिया जाता है वो ADSL ही यूज में लिया जाता है। एसीमेट्रिक जो है आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, वही यूज में लिया जाता है ताकि आपको जो डाउनलोडिंग की स्पीड है वो ज़्यादा मिल सके। क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ अगर हम देखें तो नेट की या इंटरनेट एक्सेस की ज़्यादातर ज़रूरत जो पड़ती है वो डाउनलोडिंग के लिए ही पड़ती है। अपलोडिंग करने वाले लोग काफ़ी कम होते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेट की बात करें तो आप अगर ईमेल भी अपना ओपन करते हैं, जीमेल अकाउंट या फिर कोई सा भी मेल अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं, तो वहाँ पे डेटा अपलोड तो होता ही है, लेकिन उतना नहीं होता जितना डाउनलोड होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ब्रॉडबैंड का टाइप यूज में लिया जाता है वो होता है ADSL। अच्छा, ये वाला जो वीडियो था ये पूरा का पूरा बनाया गया था क्लियर करने के लिए कन्फ्यूजन्स को, जो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं डायल अप DSL वगैरह को लेके। तो शायद यहाँ तक आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू।